जय श्री राम। नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम माघ शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा को सुनेंगे। प्रातः काल स्नान आदि करके भगवत भक्ति से अर्थात व्रत के पिछले सायकालीन समय से ही व्रती को भाव से परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें और सूर्यास्त से पहले अन्न आदि ग्रहण करके और भक्ति भाव से शयन करें। अगले दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध भाव से एकादशी व्रत को प्रारंभ करें और व्रत के प्रारंभ में भगवान विष्णु के समक्ष एकादशी व्रत की कथा को सुने या पढ़े। पढ़ने का सबसे अधिक पुण्य बतलाया है, लेकिन आपके पास व्रत की कथा उपलब्ध न हो या कोई आपकी ऐसी मजबूरी हो कि आप दूर बैठे हैं, तो भी आप कथा सुने और सुन करके यथा योग्य दक्षिणा आप जिस किसी भी ब्राह्मण की कथा को आप सुनते हैं उसके पास भेज दें या किसी गौशाला में दक्षिणा जरूर दें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वेदज, अंडद, उद्भिज, जरायुज चारों प्रकार को जीवों के उत्पन्न करने, पालन करने, नाश करने में समर्थ हैं, अर्थात आप ही सृष्टि के रचयिता हैं। अब आप कृपया करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, व्रत करने की क्या विधि है, कौन से देवता का इस दिन पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छुटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि अनेक योनियों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। मैं अब तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इनकी एक कथा सुनाता हूं, जिसमें इस एकादशी के महिमा का वर्णन किया गया। एक समय देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे। अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक दिन इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेना उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई। माल्यवान का काम बाण चलने लगा। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु गान करते करते मोहित होने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया, अर्थात बीच में ही उनका ध्यान और कहीं चला गया, जिससे ठीक प्रकार से गायन न हुआ। स्वर ताल ठीक न होने से इंद्र ने इनके प्रेम को देखा और अनुभव किया और उसमें लिप्त जान करके दोनों को कहा कि आपने इंद्रदेव का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, हे मूर्खों, तुमने मेरी सभा में मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए धिक्कार है। तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मर्त्यलोक में जाओ और पिशाच रूप धारण करो, अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुन के अत्यंत दुखी हुए हिमाचल पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख प्राप्त हुए। उन्हें एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत ठंड थी, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते, मारे ठंड के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि कौन सा ऐसा पूर्व जन्म का पाप है कि हमें यह दुखदायिनी पिशाच की योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः अब हमें किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी भी आ गई।
उस दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, न ही कोई पाप कर्म किया, क्योंकि जो भूत प्रेत पिशाच आदि हैं वो अनेक प्रकार से जीवों को पीड़ित करते हैं। लेकिन उनके मन में जब सद्बुद्धि आई तो उन्होंने निश्चय किया कि कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया। सायंकाल के समय में सायंकाल के समय में उन्होंने बड़े ही भूख से पीड़ित होकर के पूरी रात्रि एक पीपल के वृक्ष के नीचे बिताई, और पीपल के वृक्ष के नीचे रात्रि बिताने से दैवयोग से उनका एकादशी का व्रत भी हो गया, और उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से अगले दिन सूर्योदय होते ही उनकी पिशाच योनि समाप्त हो गई और वे पुनः अपनी देह को धारण करके स्वर्गलोक को चले गए। और जब इंद्र ने उनको अपने वास्तविक रूप में देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, और उन्होंने कहा कि तुमने पिशाच योनि को किस तरह से छोड़ा, सब बतलाओ। तब माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा से जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से पिशाच की देह छूट गई। अर्थात गलती से भी अगर कोई व्यक्ति एकादशी को भूखा रहता है, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाता है रात्रि या दिन में कभी भी, तो उसको भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त होता है। तो यह है हमारे भगवान की जो नम्रता है, यह भी अद्भुत है। इसलिए इन व्रतों के पीछे यही संदेश जाता है कि भक्ति भाव से जो परमात्मा का ध्यान किए बगैर भी व्रत उपवास करता है तो उसका पुण्य स्वतः ही उसको प्राप्त हो जाता है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, आप दोनों हमारे लिए वंदनीय भी हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त सबके वंदनीय है। अतः आप धन्य हैं, आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस व्रत को किया, मानो उसने सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि एकादशी का व्रत प्रयत्न करके करे। एकादशी का व्रत अनंत पुण्य को देने वाला है, और हमारी हिंदू सभ्यता में हर एक व्रत के पीछे यही संदेश होता है कि सत्कर्मों का अगर प्रयोग करके जीवन व्यतीत किया जाए तो इस संसार के बाद अगले संसार, अगली योनि में भी उसको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।